बीएस न्यूज़ यूपी 18 में आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो चुका है, जो 26 फरवरी तक चलेगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे महाकुंभ के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं जिसे मानवता का महाकुंभ कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं एक अद्भुत आश्रम और आश्रम में स्थित रोग हरण हनुमान मंदिर और वहां लगने वाले वार्षिक निःशुल्क चिकित्सा शिविर की, जहां हनुमान जी की कृपा से बड़े चमत्कार हो जाते हैं। जी हां, हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के मुख्यालय से 7 किलोमीटर पश्चिम में रेठ नदी के समीप स्थित रोग हरण हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर और विगत 45 वर्षों से चल रहे वहां के चिकित्सा के महाकुंभ के बारे में। हम बात कर रहे हैं बाराबंकी जनपद के श्री राम वन कुटीर स्थित हड़ियाकोल आश्रम की, जहां 45 सालों से हर वर्ष जनवरी के महीने में हजारों की संख्या में आंखों के ऑपरेशन एशिया के कुशल डॉक्टर जैकब प्रभाकर और उनकी टीम के द्वारा किए जाते हैं। साथ ही अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन भी निःशुल्क होते हैं। श्री राम वन कुटीर में स्थित हड़ियाकोल आश्रम से बाराबंकी से हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार और वरिष्ठ संवाददाता बलवंत सिंह ने आश्रम में पहुंचकर मानवता के अद्भुत कुंभ के दृश्यों को अपने कैमरे में कैद किया और उपस्थित मरीजों और सेवादारों और आश्रम के संतों से भी बात की। आप हैं आश्रम के बाबा शिव बरन दास। यहाँ पर कब से ये शिविर चल रहा है? ये सन 80 से। जी, तो यहाँ की क्या विशेषताएं हैं? यहाँ पे आँखों को ऑपरेशन निःशुल्क और पाइल्स, हाइड्रोसील, हार्निया, बवासीर, वो बवासीर वही पाइल्स है जी, और डैनीज मतलब औरतों का जी, यूट्रस का, ये सारे ऑपरेशन जो है। यहाँ पर एक जानकारी और हम करना चाह रहे हैं महाराज जी कि यहाँ पर कहाँ से मरीज आते हैं? यहाँ आपके गोंडा, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, उन्नाव, सुल्तानपुर और कानपुर देहात जी, और भाल वगैरह है कानपुर देहात में। अच्छा, ये मरीज जो आते हैं इनको रहने ठहरने भोजन की व्यवस्थाएं कैसे? गवर्नमेंट ने, हमारे विधायक लोगों ने रैन बसेरा बना करके हमको समर्पित किया है, उसी में रुकते हैं। भोजन की व्यवस्थाएं कैसे? भोजन की व्यवस्था हमारे सेठ लोग जो हैं, जो ट्रस्टी हैं, वो अपने पास खर्च करके और निःशुल्क जो है भोजन सहयोगी और उनको दोनों को देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हनुमान जी की विशाल मूर्ति है स्थापित है मंदिर में, तो इनका नाम रोग हरण श्री हनुमान जी महाराज कैसे पड़ा? ये हमारे श्री पहले तो हनुमान जी का मतलब केवल हड़ियाकोल के नाम से था। उसके बाद जब ट्रस्ट बनाया गया मतलब गवर्नमेंट द्वारा, तब इसका नाम रखा गया श्री राम वन कुटीर ट्रस्ट बाराबंकी। अच्छा, यहाँ पर जो शिविर का संचालन हो रहा है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था सर्वप्रथम? सबसे पहले जी, डॉक्टर अग्रवाल जी, और आँख में डॉक्टर माथुर जी। तो यहाँ पर कौन से महाराज जी थे जिनके? स्वामी रामदास जी महाराज की अनुकंप कृपा से ये कार्य आरंभ हुआ। जी, और यहाँ पर जो मरीज आते हैं जब वो डिस्चार्ज होके जाते हैं, तो दवाई वगैरह ये सब कैसे क्या? यहाँ पे जब डिस्चार्ज किए जाते हैं तो उनको चश्मा और दवाइयाँ रुई साथ में और विधेयक बता दिया जाता है और खिचड़ी खिला करके और वो अपने घर। आश्रम की सबसे बुजुर्ग सेवादार श्रीमती शशि निगम। ये हमारे क्लब के सारे कार्यकर्ता हैं और ये इन लोगों ने सबको स्वेटर या सब वितरण किया है। सारा सामान कैंप के लिए लाए हैं और ये लोग करीब भंडारे के लिए सारा सामान भी लाए हैं और सबको कपड़े वितरण किया है। इसी तरह से सब लोग हमेशा ही हर साल ये लोग कुछ ना कुछ करते हैं। आप हैं आस्था निगम। जय श्री राम, मेरा नाम आस्था निगम है। यहाँ श्री राम वन कुटीर हड़ियाकोल आश्रम में पिछले 43 वर्षों से फ्री निःशुल्क आई कैंप लग रहा है। आई कैंप और अदर सर्जरीज जैसे हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, इस तरह के ऑपरेशन होते हैं।
देश भर से अलग अलग तरह से लोग, कार्यकर्ता लोग आकर यहाँ अपनी सेवाएं योगदान देते हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पर इनर व्हील क्लब के लोग भी आए हुए हैं, जिन्होंने अपना कुछ योगदान यहाँ पे पेशेंट्स के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए दिया है। अब तक 1500 के ऊपर आँख के ऑपरेशन हो चुके हैं और हम लोग हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जितने हम लोग अधिक से अधिक ऑपरेशन कर सकें। ओपीडी में कई वर्षों से सेवा देने वाली उषा जी और मरीजों के कपड़े, जूते, चप्पल, वो सब मैं रजिस्ट्रेशन नंबर देख के लेती हूँ और जब ऑपरेशन होके आता है तो उन्हें वापस दे के बेड पे सुलाती हूँ। दीदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये आप कब से सेवा दे रही हैं? 2003 से। अच्छा, 2003 से जी। 2003 से मैं सेवा दे रही हूँ, लेकिन ये सेवा अभी 15 साल से। आप हैं जगपाल आचार्य। कोठी के पास पूरे बास से आते हैं हम। आपकी क्या सेवाएं हैं आश्रम के लिए? हमारी सेवाएं जो हैं, एक इस बार भी 18 लोगों की टीम जो आई है और वो ओटी में काम कर रही है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर। हाँ, जगह जगह पर बच्चे हमारे काम कर रहे हैं जो हमारे साथ में आए। हम स्वयं भी जो है लाउड स्पीकर पर अनाउंस करते हैं। अच्छा, सूचना कक्ष में आपके द्वारा किया हाँ, जाता है? पूछताछ कक्ष में हम रहते हैं। जी। तो कब से सेवा दे रहे हैं? विगत जो है ये 8वां वर्ष है हमारा इधर। 8 वर्ष हो गए। पूरी टीम के साथ? पूरी टीम के साथ हम लोग आते हैं। सेवादार अंकित गुप्ता ने हमारे संवाददाताओं से कहा, मुझे यहाँ सेवा देते हुए कम से कम 7-8 साल हो गए। जी। तो यहाँ की क्या खासियत है? कैसे ऑपरेशन क्रिएट होते हैं, कैसे क्या होता है, यहाँ के बारे में हमें जानकारी दें। यहाँ की खासियत सबसे पहले तो जो यहाँ पे विराजमान हनुमान जी हैं, जिनका नाम लोग हनुमान जी सब लोगों ने रखा है, ठीक है। सबसे बड़ी खासियत तो वो है, तो उनके मार्गदर्शन की वजह से और उनके ही आशीर्वाद की वजह से जो भी यहाँ पे ऑपरेशंस किए जाते हैं, नेत्र के और अन्य ऑपरेशन जो किए जाते हैं, वो बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशंस होते हैं। आज तक हमें कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली और यहाँ के जो भी रोगी जहाँ से ऑपरेशन करा के जाते हैं, वो अगले साल के लिए भी इंतजार करते हैं कि अगर दूसरे आँख का ऑपरेशन कराना है तो यहीं कराएंगे। तो एक विश्वास उनका है इस स्थान पर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जानकारी मिली है कि जो हनुमान जी का स्थान है, यानी मंदिर है, वहाँ पर हनुमान जी के नाम को रोग हरण श्री हनुमान जी कहा जाता है। तो ऐसा क्या है? ऐसा इसीलिए है कि आप देख सकते हैं, आप बाहर से भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी संख्या में हमारे पास मरीज़ आए हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके ज़िलों में और जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक जो उनका अटूट विश्वास यहाँ इस स्थान पर और यहाँ विराजमान हनुमान जी पर है कि जो भी यहाँ से इलाज करा के जाएगा वो बिल्कुल ठीक जाएगा, उसे कोई दिक्कत परेशानी होगी। इसलिए जो भी गांव वाले हैं या भी जो मरीज हैं, उन्होंने उनका नाम लोग हनुमान जी रखा है। और यहाँ पर जैसे मरीज आते हैं तो उनके रहने ठहरने भोजन की व्यवस्थाएं कैसे की जाती हैं? बिल्कुल, यहाँ पे जो भी मरीज आते हैं उनको अपने खुद से 1 रुपया नहीं देना होता है। उनके लिए सारी व्यवस्था यहाँ पे आश्रम में ही की जाती है। उनके इलाज से लेकर के खाना और रहना सब कुछ फ्री है। इसके अलावा जो उनके साथी हैं, जो उनके तीमारदार आते हैं, उनके लिए हमारे पास रैन बसेरा उपलब्ध है बाहर, जहाँ पे वो आराम से रह सकते हैं, वो भी छत के अंदर, ना उन्हें खुले में रहने की ज़रूरत है ना कहीं। और एक कैंटीन चलती है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत ही कम शुल्क में भोजन उपलब्ध कराई जाती है, तो वो उनके लिए बहुत सुविधाजनक है। तो इसलिए यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होती है मरीजों को भी और उनके साथियों को भी। अच्छा, कैंटीन के कहाँ के लोग हैं जो संचालित करते हैं? केवल कैंटीन में नहीं, हर जगह पे जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो अलग अलग इस देश के अलग अलग प्रांतों से आए हुए हैं। कैंटीन में भी लोग रावतसर से और गुड़गांव से, कई जगहों से लोग आए हुए हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कितने वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, अलग अलग प्रांतों से आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्या प्रावधान है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? रजिस्ट्रेशन आँख की रजिस्ट्रेशन 3 महीने पहले स्टार्ट होते हैं। किस महीने से होते हैं? अक्टूबर से। अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं। हम प्रचार शुरू करते हैं अक्टूबर में और जो भी टोकन्स बांटे जाते हैं अलग अलग ज़िलों में, तो अक्टूबर से स्टार्ट करके और हम दिसंबर तक 31 दिसंबर तक टोकन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लगभग रजिस्ट्रेशन कितने संख्या तक किया जाता है? लगभग कितने मरीजों को शामिल किया जाता है? रजिस्ट्रेशन आप समझ लो 4000 तक तो करते ही हैं। तो इस बार भी हमने 4 टोकन बांटे हैं और उसके बाद ही जो मरीज़ यहाँ पे आते हैं उनका इलाज किया जाता है। यहाँ पर कहाँ से मरीज आते हैं? किन किन ज़िलों से, किन किन प्रांतों से? बाराबंकी के मरीज़ रहते हैं, उसके अलावा सीतापुर, सबसे ज़्यादा मरीज़ हमने सीतापुर के देखे हैं, और उसके अलावा बहराइच और फतेहपुर और गोंडा तक के मरीज़ आते हैं। तो आसपास के ज़्यादा जितने भी प्रांत मंडल हैं और ज़िले हैं, वहाँ के मरीज़ आते हैं यहाँ पर। सीतापुर में एक नेत्र अस्पताल भी है, लेकिन ऐसा क्या है कि वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, ऐसा क्या है?
फिर से मैं वही कहूँगा, विश्वास रोग हरण हनुमान जी के पर और विश्वास स्थान पर, और यहाँ की जो सुविधा है और जिस क्वालिटी का हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो एक विश्वास ही है जिसकी वजह से मरीज़ यहाँ पे अपने ऑपरेशन के लिए आते हैं। यहाँ पर फॉरेन के भी टीम आते हैं। जी। तो इस साल तो नहीं, लेकिन पिछले साल तक यहाँ पे कुछ विदेशी लोग भी आए जिन्होंने यहाँ पे हमें और इस आश्रम को, इस स्थान को बहुत ज़्यादा ही प्रेज़ किया। और इस बार तो नहीं है, लेकिन उम्मीद करेंगे आगे भी लोग आते रहेंगे। 1 वर्ष तक इंतजार करने के बाद अपनी पत्नी की आंखों की रोशनी की उम्मीद लिए कानपुर से आए बुजुर्ग। क्या नाम है आपका? शेर अली। तो यहाँ की जो सेवाएं दी गई हैं आपको कैसी लगी? ठीक है, बढ़िया है। अब ये है कि हम वो काम हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। के जरिए सहाय हैं। और नाम सुना था यहाँ का। तो चलिए वहाँ कराया। अच्छा, कहीं दूसरी जगह ऑपरेशन करवाया था क्या? एक जगह कानपुर में ऑपरेशन कराया था जी। तो क्या समस्या हो गई थी? उसमें रोशनी नहीं आई, खराब हो गई थी यहाँ। यहाँ का बड़ा नाम सुना तो साल भर इंतजार किया। अच्छा जी। तो आज ही आए हैं? जी। अच्छा। एक दफ़े और आए थे तो कुछ कागज़ नहीं लेकर के आए थे, तो फिर अभी गए कागज़ लेकर के आज आए। अच्छा। क्या उम्मीद है आपकी? जी। क्या उम्मीद लेके आए? ये है कि अगर आँख रोशनी आ जाए तो बड़ी उम्मीद है। पिछले 3 पीढ़ी से मरीजों के लिए रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से निःशुल्क कैंटीन की सेवा देने वाले पवन सुधार से हमारे संवाददाता अंजनी कुमार ने बात की। कहाँ से आते हैं कैंटीन के लिए सेवा देने का? हम राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से रावतसर तहसील। कितने लोगों की आपके साथ टीम है जो यहाँ पे कार्य सेवा दे रही है? अभी हम 10 लोग हैं। ये कब से आपकी सेवा यहाँ पर अनवरत चल रही है? हमारे अंकल लोगों को आते हुए 40 साल हो गए और मेरे को आते हुए 10 साल हो गए। तो यहाँ पर जो कैंटीन आप लगाए हैं तो कैसे क्या प्रोसीजर है इसका? फ्री सेवा या कुछ कम कीमत में? नहीं, आश्रम की तरफ से ही है। चाहे 5 रुपये में चाय है और 5 रुपये में बिस्कुट है, 10 रुपये में पूरी सब्जी मिलती है। ये कैंटीन कब तक खुली रहती है, सुबह से शाम तक? ये सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुली रहती है। और सबसे अंत में हमारे संवाददाताओं ने बात की बाराबंकी इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट मधु झुंझुनवाला से। प्रेसिडेंट मधु झुंझुनवाला हूँ। आज हम हड़िया कोल में जो फ्री आई कैंप लगते हैं वहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हम पेशेंट्स को जो खाने का वितरण किया जाता है उसी में हम अपना कुछ थोड़ा सा छोटा सा योगदान कर रहे हैं। वहाँ के लिए हम थोड़ा अनाज और फल और सब्जियाँ लाए हैं और साथ ही हम वहाँ के पेशेंट्स के लिए और यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए स्वेटर्स और ब्लैंकेट्स लाए हैं जो कि हम उनको दे रहे हैं। और ये हमारी एक बहुत ही अच्छी वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो हम जहाँ भी हम देखते हैं कि कहाँ किसी भी इंसान को कोई ज़रूरत की आवश्यकता है तो हम वहाँ जा कर के अपना योगदान करते हैं। तो रहिए अपडेट। नवीन समाचारों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए BS न्यूज़ UP 18। तुरंत समाचार पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद। नमस्कार।